सभी दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, कुछ दिन पहले इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के चलते इस देश में ओबीसी का जो राजनीतिक आरक्षण था उसको उन्होंने समाप्त किया। उसकी जो वजह उन्होंने दी है उसमें उन्होंने ये कहा कि इनका ओबीसी का एम्पिरिकल डाटा नहीं है, और एम्पिरिकल डाटा इसलिए भी नहीं है कि क्योंकि उनकी जनगणना हुई नहीं है। सिर्फ 1931 की जो जनगणना है, जो जातीय जनगणना थी, जो अंग्रेजों ने की थी, उसके बाद में इस देश में कभी जातीय जनगणना नहीं हुई। तो बात यह है कि वो जो राजनीतिक आरक्षण रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की, माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसके चलते महाराष्ट्र के इलेक्शन कमीशन ने 5 अक्टूबर को 5 जिलों के अंदर में जो ओबीसी के जिला परिषद के और पंचायत समिति के आरक्षित मतदार संघ थे, वहाँ बाई इलेक्शन करवाया। तो उस बाई इलेक्शन में अकोला ज़िले में भी बाई इलेक्शन हुआ। तो उस बाई इलेक्शन में 13 जगह पे बाई इलेक्शन हुआ झड़पी के अंदर में। तो उस 13 जगह जहाँ बाई इलेक्शन हुआ झड़पी में, अकोला ज़िले के जिला परिषद के 13 मतदार संघ में, जहाँ ओबीसी लोग चुन कर आए थे, ओबीसी उम्मीदवार चुन कर आए थे, वहाँ उन्होंने बाई इलेक्शन लिया। इस 13 जो आए थे चुन कर ओबीसी, उसमें से 8 जो ओबीसी थे वो वंचित बहुजन आघाड़ी के थे, जिनका नेतृत्व आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर करते हैं। तो बाद में जब बाई इलेक्शन हुआ 5 अक्टूबर को, उसमें वंचित के 6 लोग चुन कर आए, यानी पहले 8 थे, अभी 6 चुन कर आए। और 6 चुन के आने के बावजूद उनकी जो संख्या है वो संख्या 20 के ऊपर चली गई। उसमें टोटल जो सीट है वो 54 सीट है, उसमें से 20 सीटें, 20 से 21 सीटें ये वंचित के तरफ आई। और गए 20 साल से वहाँ एडवोकेट बाला साहब आम्बेडकर जी की सत्ता है। बाला साहब आम्बेडकर वहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं। अभी वहाँ जो धोत्रे है, जो केंद्रीय मंत्री है, वो धोत्रे जी वहाँ से खासदार है, जो बीजेपी के हैं। तो जब झड़पी के अंदर, अकोला जिला परिषद के अंदर सत्ता बिठाने की बात आई, तो सबसे ज़्यादा चुन कर आए हुए वंचित को बाजू में रखकर वहाँ बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना और प्रहार, ये पार्टियाँ इकट्ठा आई। और इन पार्टियों ने इकट्ठा आकर वंचित को बाजू में रखकर वहाँ अपनी सत्ता बनाई। हमारा कहना यह है कि जो भाजपा रात दिन गए 2 साल से ये कह रही है कि शिवसेना ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ हाथ मिलाकर महाराष्ट्र में जो सत्ता लाई है वो अनैतिक है, वो पाप की सत्ता है, वो गलत है। जब ये गलत है तो आपने, बीजेपी ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ झड़पी अकोला में हाथ मिलाना और उसमें अपनी सत्ता स्थापित करना, ये कौन सा नैतिकता का काम किया बीजेपी ने? और ये आप पाप आप करोगे और लोगों को पापी कहलाओगे, नैतिकता आप नहीं पालोगे, दूसरे को अनैतिक कहलाओगे। हमारा ये कहना है इस माध्यम से कि भाजपा, शिवसेना, राष्ट्रवादी या कांग्रेस या प्रहार, ये सारी पार्टियाँ ये मनुवादी पार्टियाँ हैं। और ये मनुवादी पार्टियाँ कभी भी SC, ST और OBC की जो पार्टियाँ हैं, या जिस पार्टी के कर्ता धर्ता संवर्ता SC, ST, OBC है, इनको सत्ता में आने नहीं देती। और इसलिए आने नहीं देती क्योंकि ये SC, ST, OBC जो है, तो इनके पॉलिटिकल लेबर है, इनकी जो पॉलिटिकल खेती होती है, जो फसल आती है पॉलिटिकल फसल, उस फसल को लाने के लिए इनको SC, ST, OBC के पॉलिटिकल लेबर चाहिए होते हैं। और इसलिए अगर कोई पार्टी जिसके चालक या जिसके प्रमुख ये SC, ST, OBC के होते हैं, तो इनकी सत्ता आनी नहीं चाहिए। इसलिए ये सारे के सारे लोग हर वक्त इकट्ठा आकर इस भाजपा, कांग्रेस, राष्ट्रवादी
या शिवसेना, ये सारी पार्टियों के जो चालक मालक करता धरता संवरता है ये पूंजीपति और उच्च जाति है। और ये लोग इकट्ठा आकर कभी भी इस महाराष्ट्र में क्या देश में भी यही होता है कि जहाँ कोई पार्टी अगर ओबीसी की पार्टी है, ओबीसी उनके प्रमुख है या एससी एसटी प्रमुख है, उनकी सत्ता नहीं आनी चाहिए। इसके लिए पूरी ताकत से अपने सारे मतभेद और अपने सारे भेद मिटाकर अपनी सारी दूरियां ख़त्म करके ये लोग इकट्ठा आते हैं और इकट्ठा आकर उनकी सत्ता वो कभी बनने नहीं देते। आपको मैं याद दिलाऊंगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बाला साहब अम्बेडकर जी ने 3 महीने पहले एक खत लिखा था सोनिया गांधी जी को। उस खत में उन्होंने लिखा था कि महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं। उस 48 लोकसभा सीटों में से 12 लोकसभा सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस 3 लोकसभा हारती आई, यानी 15 साल लगातार हारती आ रही है। तो वो 12 सीटें वंचित को उन्होंने देना चाहिए और बाकी बचे हुए सीटों पे हम वंचित कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। तो ये बात उन्होंने लिखित रूप से सोनिया गांधी को पत्र के रूप में पहुंचाई, मगर सोनिया गांधी ने उसका कोई भी संज्ञान लिया नहीं और संज्ञान न लेते हुए उन्होंने आखिरी तक किसी भी तरह की पहल नहीं की या कोई पत्र व्यवहार नहीं किया, उल्टा बदनामी की कि हम 5 सीटें देना चाहते थे, इन्होंने लिए नहीं। वो 5 सीटें कौन देना चाहता था, कब देना चाहता था और उसका कोई पत्र व्यवहार है क्या, कोई मेल है क्या है, इसके बारे में कांग्रेस वाले बोलने को तैयार नहीं है। तो उसके बाद में जब लोकसभा हुई तो लोकसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी को 42 लाख वोट मिले। उस 42 लाख वोट मिलते ही कई लोग धाराशायी हो गए, जैसे कि हंसराज अहीर चंद्रपुर से वंचित के कारण गिर गए, जो मंत्री थे केंद्र में, मोदी जी की सरकार में मंत्री रहे, वो गिर गए। अशोकराव चौहान जो माजी मुख्यमंत्री है वो नांदेड़ से गिर गए। और जो बाले किल्ला था शिवसेना का औरंगाबाद, वहाँ से इम्तियाज़ जलील, ये वंचित के कारण ये आईएमएम के चून कर आए। तो इस तरह जब ये करिश्मा हुआ तो यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं महाराष्ट्र के, इनको लगा कि वंचित के साथ में लोकसभा में पैक्ट नहीं हुआ मगर विधानसभा में तक होना चाहिए। और उन्होंने वो मंशा बनाई और मंशा बनाकर जब वो सोनिया गांधी के पास पहुँचे तो सोनिया गांधी ने उनको डांटा और कहा कि कोई भी हमको जो रीजनल पार्टीज़ है उनके साथ बैठना नहीं है, हमको हमारा राष्ट्रीय पक्ष है, नेशनल पार्टी है, हमको हमारी पार्टी बढ़ाना है और पार्टी की ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन कर लाओ, वंचित की बात भूल जाओ। और इस तरह से उन्होंने विधानसभा में तक कोई भी किसी किस्म का पैक्ट होने नहीं दिया। ये सच्चाई होने के बावजूद कांग्रेस वालों ने भी ये प्रचार किया कि वंचित ये बी टीम है बीजेपी की। अब जब हम अकोला में देखते हैं तो अकोला में कौन बी टीम है? अभी कल परसों ममता बनर्जी ने गोवा में एक स्टेटमेंट किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी की ताकत अगर कोई इस देश में बढ़ाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस बढ़ाती है, और ये जो कांग्रेस है यही मोदी जी को और मोदी जी के बीजेपी को चुन के लाने के लिए काम करती है। और ये सच्चाई है। उन्होंने कहा ये सच्चाई है। क्यों? कि आज कांग्रेस ये विरोधी पार्टी है, मगर आज इतनी महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम रोज़ बढ़ रहे, डीजल के बढ़ रहे, जीना मुश्किल हो रहा, दुश्वार हो रहा। आज हंगर इंडेक्स के अंदर में हम इतने भूखे लोग इस देश में है कि वो नेपाल से और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। और ये लाज किसी को लगती नहीं, मोदी सरकार को या मोदी जी को लगने की तो बात ही नहीं, क्योंकि अदानी और अंबानी के जो उनका ग्राफ बढ़ रहा है उसमें वो मशगूल है, खुश है। मगर कम से कम कांग्रेस ने इस देश में विरोधी पक्ष के नाते इस मुद्दे को पूरे देश में उठाकर एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत थी, मगर वो उसके तरफ नज़रअंदाज कर रहे। इसका मतलब कि वो मोदी जी को साथ दे रहे, बीजेपी को साथ दे रहे। और दूसरी बात यह है कि जिस देश में जहाँ डेमोक्रेसी होती है, जहाँ लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र के अंदर अगर विरोधी पक्ष न हो, मजबूत विरोधी पक्ष ना हो, तो
वो लोकतंत्र नहीं रहता, तानाशाही की तरफ चला जाता है। और आज जो हम देख रहे हैं 7 साल में, ये तानाशाही जो खड़ी हुई है, मोदी जी की तानाशाही जो खड़ी हुई है, इसके पीछे कोई कारण होगा तो है सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस। और ये कांग्रेस ही बीजेपी की बी टीम है। और यही लोग जो SC ST OBC के जो लोगों के पार्टियां हैं, उसके जो प्रमुख SC ST या OBC होते हैं, उनको बदनाम करना, उनको तरह तरह के आरोप लगाना और तरह तरह से उनका कैरेक्टर एसिसिनेशन करना, चरित्र हनन करना, इस तरह के काम ये कांग्रेस करती है। और ये कांग्रेस ये कर बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाती है। आज इस देश में अगर कोई परिवर्तन लाना है, इस देश में जो संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है, उस कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को सही मायने में अगर इस देश में लागू करना है तो हमको इस देश को भाजपा और कांग्रेस मुक्त करना पड़ेगा। जब तक हम भाजपा और कांग्रेस को इस देश से मुक्त नहीं करेंगे, देश को मुक्त नहीं करेंगे भाजपा और कांग्रेस से, और तीसरी जो शक्ति है, तीसरी पॉलिटिकल पावर है, तीसरी जो राजनीतिक शक्ति है, उनके हाथ में जब तक हम सत्ता नहीं देंगे, तब तक इस देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में रहेगा, इस देश का संविधान खतरे में रहेगा। और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ तक महाराष्ट्र की बात है, महाराष्ट्र के अंदर ये तीसरी शक्ति अगर कोई है, वो सिर्फ वंचित और वंचित है। और वंचित के जो नेता है हमारे आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर, ये एक काफ़ी एक दूरदृष्टि रखने वाले नेता है, काफ़ी चिकित्सक नेता है और सभी लोगों का भला करने की इच्छा और मंशा रखकर चलने वाले नेता है, काफ़ी ज्ञानी नेता है। इस तरह का जो आदमी जिसने 40 साल अपने ज़िंदगी के सिर्फ यहाँ के SC ST OBC और माइनॉरिटी के ही हक के लिए लड़ने में डाले हो, और वो उस पार्टी को लेकर अगर इस महाराष्ट्र में सत्ता लाते हैं, तो आप यकीन मानिए, मैं पूरे मेरे SC ST और OBC भाइयों को, माइनॉरिटी भाइयों को इस महाराष्ट्र के यकीन दिलाना चाहता हूँ, अगर आप बाला साहब के पीछे में पूरी ताकत से खड़े रहे और ये कांग्रेस, बीजेपी, राष्ट्रवादी और शिवसेना, इनको आपने बाजू किए, तो सही मायने में इस महाराष्ट्र का उत्थान होगा, महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव होगा। और यहाँ महाराष्ट्र का प्रोग्रेस यानी सिर्फ मुट्ठी भर घरानों का प्रोग्रेस नहीं है। आज तक कांग्रेस, बीजेपी ने, राष्ट्रवादी ने और शिवसेना ने इस महाराष्ट्र के अंदर के 170 घराने के अंदर में ये सत्ता चलाई है, और ये इनका ही भला हुआ है। इनके हाथ में सारी पूंजी है, इनके हाथ में सारी सत्ता है। तो इनसे जब तक सत्ता छीनी नहीं जाएगी और जब तक यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मजलूमों को, यहाँ के जो आदिवासी है, यहाँ के जो OBC है, यहाँ के जो SC है, VJNT है, DT है, माइनॉरिटी है, इन तक जब यहाँ का अर्थसंकल्प नहीं जाएगा, यहाँ के धोरण नहीं जाएंगे, इनके उत्थान की बात जब तक नहीं होगी, तब तक महाराष्ट्र ये प्रोग्रेसिव स्टेट नहीं बन सकता। मुट्ठी भर लोग प्रोग्रेसिव होने से महाराष्ट्र प्रोग्रेसिव नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है आप सबसे, महाराष्ट्र के, खास करके महाराष्ट्र के लोगों से और देश के लोगों से भी, कि आप इस देश से कांग्रेस और बीजेपी को हटाइए और जो जहाँ भी तीसरी शक्ति आपको दिखे, उस तीसरी शक्ति के साथ हो जाइए, उसको सत्ता में लाइए और इस देश के लोकतंत्र को बचाइए, संविधान को बचाइए। धन्यवाद। जय भीम।